स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 8 का मैथ चैप्टर 12 है ना। तो 8 का मैथ ख़त्म हो गया, उधर 17 तक है ना। इधर छोड़ दिए थे 12 चैप्टर और 12 और 13, तो उसको कवर कर रहे हैं आज से 12 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कल से 13 है ना। 13 में 2-3 दिन लगेगा, 2 दिन 3 दिन जितना दिन भी लगे, 3-4 एक्सरसाइज है, लगेगा 3-4 दिन है ना। तो उसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज 12 चैप्टर देखते हैं और बाकी जितना आपका डाउट आ रहा है उसको ये 12-13 ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद डाउट क्लास, सिर्फ डाउट क्लास होगा है ना। चैप्टर तो ख़त्म हो गया, तो आपका डाउट देखेंगे, जितना भी डाउट आया हुआ है वो सबको बताएंगे। और साइंस लगातार चलेगा, ठीक। तो साइंस अभी रोक दी है समय ना मिलने के कारण। तो ये बस ख़त्म होगा, 3-4 दिन का है। आज एक चैप्टर ख़त्म करते हैं, 3-4 दिन लगेगा 13 में। उसके बाद शुरू करेंगे साइंस और डाउट क्लास। तो घबराए नहीं, पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 चैप्टर में 12.1 में देखिए कुछ चित्र बनाया हुआ है। ये बक्सा उक्सा तंबू वम्बू क्या चीज़ बनाया हुआ है, इस तरह से ईंटा उटा है। अब इसमें हमको खाली क्वेश्चन पूछा है कि सामने, ऊपर, सामने और पार्श्व का दृश्य की पहचान करें। ऊपर का दृश्य, सामने का, पार्श्व होने साइड का, यानी कि कोई चीज़ 3D आकृति पढ़ रहे हैं ना। 3D तो 3D जैसे घर हो गया, 3D है तो घर को ऊपर से देखेंगे अगर तो कैसा दिखेगा, सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये हमको बताना है खाली, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, डेंजर। हम उतना चित्र बनाने तो नहीं जानते हैं, तो आपका बुक में दिया हुआ होगा। खाली आपको बस देख के बताना है कि आगे साइड से कैसा दिखेगा तो उसको सामने लिख दीजिएगा, ऊपर से कैसा दिखेगा तो उसको ऊपर, और साइड से कैसा दिखेगा उसको साइड व्यू है ना, यानी पार्श्व दृश्य, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो चलिए इसका आंसर खाली कर दे रहे हैं, अगर किसी में डाउट होगा तो देख लीजिएगा। बाकी चित्र है और कुछ करना नहीं, बस चित्र को देखना है ना। अब ऐसा नहीं कि हमें भर देखने जानते हैं, आप लोग भी देखने जानते हैं ना। घर देखें, घर आगे से कैसे दिखता है, ऊपर से कैसे, साइड से कैसे। कोई डब्बा है जैसे ये, ऊपर से कैसा दिखेगा, इधर साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा खाली, ठीक है। जैसे पहला नंबर में एक बक्सा बनाया हुआ है और बक्सा का यहाँ पे 3 गो, फिर उधर 1-2 करके 3 गो और चित्र बनाया हुआ है। बताना है हमको कि कौन सा दृश्य कैसा है, कौन आगे का है, कौन पीछे का है, कौन ऊपर का है, कौन नीचे, कौन ऊपर का है, ठीक है। तो ऊपर से देखने से कैसा दिखेगा तो वो 2 नंबर में है। पहला नंबर में है सामने वाला, ठीक है। जैसे सामने वाला दरवाजा सामने, तो पहला में सामने होगा, दूसरा में ऊपर होगा, तीसरा में साइड से पार्श्व दृश्य। तो हमको लगता है इसको कर लीजिएगा जैसे तंबू सामने से कैसा, ये त्रिभुज जैसा तंबू सामने से है। ऊपर से कैसा दिखेगा तो ऊपर से देखिए सेकेंड वाला, थर्ड वाला जो है वो दिखेगा, और साइड से कैसा दिखेगा तो ये ब्लैक वाला यानी पहला वाला। तो पहला में आएगा सामने का साइड मतलब पार्श्व का दृश्य, सेकेंड वाला होगा सामने का दृश्य, और ये थर्ड वाला होगा ऊपर का दृश्य, ठीक है। ईंटा कैसे दिखता है तो देखिए पहला नंबर में पार्श्व दृश्य दिया हुआ है, दूसरा में सामने का, और ऊपर से कैसे दिखेगा वो तीसरा में दिया हुआ है। इस तरह एक बाट है यानी केजी, किलो नापते जिसे, तो वो कैसा ऊपर से दिखेगा, साइड से। देखिए साइड से ये पहला वाला है, साइड वाला यानी सामने वाला, पहला वाला सामने की साइड है। अच्छा ये तारा बना हुआ सामने है ना, तो सामने ये वाला है, और ये पहला नंबर जो है साइड दृश्य है, दूसरा वाला सामने का दृश्य है, और 5 केजी जो लिखा हुआ वो ऊपर का दृश्य है, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा। मेन जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ना है उसको देख रहे हैं हम, है ना। सेकेंड नंबर में वही देखना है ना। ये 3D इसमें पिक्चर बनाया हुआ है, बताना है कौन पहला, दूसरा, तीसरा, 3 गो दिया हुआ है। इसमें तीनों को बताना है कौन सामने का, कौन ऊपर का, कौन साइड का, यानी पार्श्व हुआ है। तो इसमें देखिए पहला नंबर में होगा ऊपर का दृश्य है, दूसरा वाला होगा सामने का दृश्य, और तीसरा वाला पार्श्व यानी साइड का दृश्य, ठीक है। तो ये खाली देखना है कौन ऊपर नीचे कैसा दिखता है ये, ठीक। इसको छोड़ दे, इसको कर लीजिएगा, सामने ऊपर नीचे कर लीजिएगा। फिर 12.2 में तो भी कुछ पढ़ना बताने जैसा कुछ है नहीं। इसमें विद्यालय और खेल मैदान और काची बागीचा और रास्ता, वो सब का चित्र, मानचित्र बनाना है ना। तो चित्र तो कर लीजिएगा अपना। मेन देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ना है एक्सरसाइज 12.3 है ना। तो 12.1 और 2 में कुछ नहीं है। 1 में सिर्फ ऊपर से कैसा दिखता है, सामने से कैसा दिखेगा, आगे से कैसा दिखेगा। कोई भी 3D पिक्चर है, 3D कोई भी चीज़ है, जैसे घर है, कोई डब्बा है, कोई बक्सा है, तो कैसा ऊपर से दिखेगा, कैसा कौन सामने का दृश्य, कौन आगे का दृश्य, वो पूछाते हैं। तो उसको कर लीजिएगा। 12.2 में चित्र, मानचित्र सब बनाना है, तो उसको कर लीजिएगा। मेन क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसको मेन क्वेश्चन यहाँ से है, ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में है निम्नलिखित आकारों के लिए यूलर सूत्र को सत्यापित। एक सूत्र होता है यूलर सूत्र,
यूलर सूत्र। तो यूलर सूत्र जो होता है इसको हमको सत्यापित करना है, ठीक है। यूलर सूत्र होता है F प्लस भी माइनस ई बराबर 2। ये एक सूत्र है, इसको याद रखिएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सरसाइज यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और ये सूत्र कौन सा सूत्र? यूलर सूत्र है ना, यूलर सूत्र याद रखिएगा। यूलर सूत्र क्या होता है? F प्लस भी माइनस ई बराबर 2, ये सूत्र है। F मतलब क्या हुआ? तो फेस याद रखिएगा, है ना। V मतलब वर्टेक्स, E मतलब एज। आइलर सूत्र भी कहते हैं इसको, या यूलर सूत्र है ना। तो F क्या है? तो फेस। फेस को हिंदी में क्या है? फलक, है ना, फलक कह सकते हैं। और भी वर्टेक्स या वर्टिसेस कहते हैं उसको, वर्टिसेस, है ना। वर्टिसेस मतलब शीर्ष। उसके बाद एज मतलब किनारा, किनारा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें। कोई भी 3D पिक्चर है तो उसमें फेस होता है, फलक होता है। फेस क्या है? तो ये देखिए, ये देखिए, इसमें ये फेस हो गया, ये फेस, ये फेस, ये पूरा फेस, ठीक। और शीर्ष क्या है? तो कोना, है ना। 1 कोना, 2 कोना, 3 4 5 6 7 8 गो कोना, ये कोना को शीर्ष। किनारा क्या है? तो ई वाला देखिए, 1 गो किनारा, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो, है ना। तो ये किनारा, ये वाला लाइन है ना, ये वाला किनारा कहते हैं इसको। आ रहा बात समझ? तो ये किनारा हो गया। ये कोना कोना जो है इसको शीर्ष, और फलक मानी ये पूरा 1 2 3 4 5 6 को फलक है, घन या घनाभ में, ठीक। आ रहा बात समझो? तो ये फार्मूला समझ में आ गया। F प्लस बी माइनस ई बराबर हमेशा 2 होना चाहिए। कोई भी 3D पिक्चर है, कोई भी 3D डायग्राम है, चाहे डब्बा है, चाहे घर है, चाहे कुछ भी है, उसका अगर हम इसमें रखें तो 2 आना चाहिए। मतलब F प्लस बी दोनों को जोड़ के ई से घटा दे तो 2 आना चाहिए, ठीक। 2 आएगा तभी वो सही है। हाँ समझिए। तो यही सूत्र हमको वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। देखिए कैसे होगा, थोड़ा क्वेश्चन देखिए तो समझ में आ जाएगा। पहला में घनाभ है, घनाभ के लिए इस सूत्र को वेरीफाई करना है, ठीक। अब घनाभ के लिए अगर करें तो घनाभ थोड़ा आसान है बनाने का, इसलिए बना दे रहे हैं। ये घनाभ है, लेकिन भी यहाँ नहीं समझ नहीं सकिए करने किधर ऊपर कौन साइड, कौन फलक, कौन किनारा है। फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। एफ मतलब फेस मतलब किनारा, है ना। तो किनारा देखिए तो क्या होगा इसमें? एक आगे होगा, एक पीछे, 2, एक इधर 3 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6, तो 6 गो किनारा है, ठीक। भी मतलब वर्टेक्स मतलब शीर्ष, कोना जिसको कहते हैं। शीर्ष का होगा तो अभी जैसे डब्बा में बताए थे, यही तो घनाभ है ना। तो 8 गो कोना है ना, शीर्ष 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 गो कोना है तो 8 शीर्ष हो गया। उसके बाद एज मतलब किनारा, किनारा का है इसमें। तो किनारा ई वाला लाइन को कहते हैं 1 2, देखिए तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। इसमें बताया तो 12 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये किनारा है ना, गिन लीजिएगा बढ़िया से, कोई डब्बा लेकर के 12 को है, ठीक। अब इसको इस फार्मूला में रखें तो 2 आना चाहिए। देखिए आएगा कि नहीं, देखते हैं। F प्लस बी माइनस ई बराबर 2। तो F कितना है? 6 प्लस V कितना है? V 8 माइनस ई कितना है? 12। 2 आना चाहिए। देखते हैं 6 और 8 14 माइनस 12, 14 में 12 घटाइए तो 2, तो 2 ही लाना था हमको, है ना। इधर बराबर कर दीजिए, 2 बराबर 2 आ गई। तो ये हो गया प्रूफ, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। यूलर सूत्र को प्रूफ करना था तो हो गया प्रूफ। यानी किनारा निकालना है, शीर्ष और किनारा 2 लिख दिया भाई। ये फलक है ना, फलक फेस, शीर्ष और किनारा, ये तीनों निकाल के इस सूत्र में रखिए। 2 आया, समझिए प्रूफ हो गया, ठीक। इतना ही प्रूफ करना है, बात आ रहा है समझ। चलिए और का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकेंड, त्रिभुजाकार प्रिज्म
तो त्रिभुजाकार प्रिज्म, तो इसका भी सबसे पहले एफ निकालेंगे, वी निकालेंगे, ई। एफ मतलब समझ में आ रहा है फलक, फलक, भी मतलब किनारा, वर्टेक्स शीर्ष, कोना है ना, शीर्ष, ई मतलब एज मतलब किनारा। ठीक, तो देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितना होता है किनारा और कितना क्या होता है। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म कैसा होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। चलिए मान लीजिए बुक में देखिए बढ़िया से दिया हुआ है फलक, फलक का 1 2 3 4 एक पीछे 5 गो, तो फलक 5 हो गया। अरे शीर्ष वर्टेक्स कोना 1 2 3 4 5 और एक पीछे साइड होगा 6, 1 2 3 4 5 उधर एक 6। वर्टेक्स हो गया 1 2 3 4 5 6। हाँ किनारा का तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को किनारा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक पीछे वाला होगा 9 किनारा। प्रिज्म ओरिजिनल रहता तो देखते हैं, लेकिन प्रिज्म यहाँ पे है ही नहीं है। चलिए देख लीजिएगा बुक में है ना, किनारा याद रखिएगा। फलक 5 को रहता है, शीर्ष 6 को, किनारा 9 को। अब इसमें वही यूलर सूत्र लगा देना है। यूलर सूत्र होता है F + V - E = 2। F है 5 + V है 6 - 9 = 2। जोड़िए 11 में 2 9, तो कितना 2 बच गया। 2 में लाना ही था 2 हमको, आ गया 2। ठीक, यानी सही है। ये 2 आए तो समझिए सही है, अदरवाइज गलत रहेगा तो नहीं आएगा। चलिए ये हो गया प्रिज्म। तीसरा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कहाँ की था, वर्गाकार आधार वाला त्रिज्य, वर्ग आधार वाला त्रिज्य प्रिज्म, वर्ग आधार वाला वर्गाकार आधार का पिरामिड। बुक में देखिएगा बढ़िया से है ना, बुक में है। एफ निकलिए फेस 1 2 3 4 5 गो फेस, तो 5 हो गया। एज वर्टेक्स से पहले वर्टेक्स मैंने सिर्फ कोना 1 2 3 4 5 को कोना तो 5। उसके बाद वर्टेक्स के बाद में क्या, एज मैंने किनारा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें सब दिखा दिए हैं 8 गो है ना किनारा, यानी वो लाइन 8 गो। अब वही यूलर सूत्र से लिख लीजिएगा F + V - E = 2। तो F कितना है देखिए, तो F 5 + V 5 - 8, ये 5 में 10 - 8 = 2। तो ये 2 = 2 हो गया प्रूफ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म, अब वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म चौथा, वर्ग आधार वाला प्रिज्म। देखिए इसमें F, V और E ये 3 चीज़ पता होना चाहिए, तो तीनों चीज़ बता दे रहे हैं। बाकी जो सूत्र है उससे में बैठा लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्गाकार आधार में 6 को होता है फेस, वर्टेक्स 12 को होता है और किनारा होता है 8 को। ठीक है, F भी 12, भी F फेस 6 गो, वर्टेक्स 12 गो और E 8 गो। तो कर लीजिएगा है ना, 8 से 14, 14 में 12 घटाइएगा 2 आ जाएगा। तो उसमें सूत्र में खाली लगा देना है, 2 आ जाएगा ना। देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर में भी है, यूलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात चीज़ों का अज्ञात संख्या का नाम अज्ञात संख्या को निकालना है। यानी कि देखिए फलक दिया हुआ है, किसी का फलक दिया हुआ है 12, उसी का शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष y दिया हुआ है, किनारा दिया हुआ है, किनारा 30। ठीक, इस तरह एक है x 7 9,
एक है 4 4 Z। देखिए ये 3 चीज़ दिया हुआ है, किसी किसी में एक्स वाई किया हुआ है यानी नहीं दिया हुआ है, यही एक्स वाई जेड का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यूलर सूत्र से जानते हैं प्लस v माइनस ई बराबर होता है 2। ठीक है, अब इसमें खाली रख देना है। जैसे पहला इसको देखते हैं, समझिए पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर। ठीक, तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर में देखिए, पहला नंबर में एफ कितना है, फलक 12 है तो 12 रखिए, प्लस भी मतलब शीर्ष कितना है तो वाई है तो वाई रहने दीजिए, माइनस ई किनारा 30 है बराबर 2। ठीक, अब वाई हमको चाहिए तो वाई को रहने दीजिए, बाकी को उधर कर देना है। पहले इसको जोड़ते हैं, घटा लेते हैं, प्लस में माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 30 में 12 घटाइए कितना हो जाएगा, बड़ा माइनस माइनस लगेगा, उसके बाद घटाइए तो हो जाएगा 8 और 1 होगा 18, 18 होगा बराबर 2। तो y बराबर हो गया 2, माइनस में इधर आया था प्लस में, तो ये हो गया 20। तो y का वैल्यू आ गया पहला का 20। ठीक है, उसी तरह सेकेंड का देखिए, इसमें भी यही फार्मूला लगा देना है ना। तो f इसमें कितना है, x है, तो x प्लस v कितना है 7, प्लस किनारा एज माइनस 9 है ना, किनारा 9 बराबर 2। देखिए x माइनस प्लस माइनस होता है, साथ में 9 यानी -2 बचेगा, इधर 2, उधर जाएगा x -2 तो -2 इधर आके प्लस, तो x का वैल्यू आ गया 4। तो ये एक दूसरा हो गया है ना, यहाँ का x निकल गया यानी फलक निकल गया। अब तीसरा भी देख लेते हैं, तो तीसरा में भी यही सूत्र लगा देना है, वहाँ भी दिया हुआ है, ये z नहीं दिया हुआ है। f डायरेक्ट लिखते हैं, f 4 प्लस v भी है 4 माइनस z नहीं दिया हुआ है बराबर 2। तो देखिए 4 4 8 माइनस z बराबर 2, 4 4 8 माइनस z बराबर 2। ठीक, अब देखिए माइनस z को उधर कर दीजिए, तो 8 ये प्लस हुई था, माइनस बराबर z उधर जाके प्लस हो गया, क्योंकि प्लस में हमको z लाना है इसलिए उधर कर दिया। ठीक, 8 में 2 घटाइए तो 6 बराबर z, यानी z आ गया 6। आए बात समझ में। तो इस तरह से 3 है, 3 बराबर इतना होता है, तीनों का कैलकुलेशन इस तरह से, ये 2 आता है तो तीनों में से 2 को दिया हुआ रहता है, तीसरा आराम से निकल सकता है। ठीक, चलिए किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए गए अनुसार हो सकता है। देखिए तीसरा नंबर में बोला किसी बहुफलक में बहुत सारा जिसमें फलक है यानी 3D कोई आकृति है, उसमें बोला है क्या बहुफलक के नीचे दिए गए अनुसार हो सकता, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए गए बहुफलक के फलक यानी एक फेस, फलक मान फेस है ना, तो फेस हो सकता है नीचे जो दिया हुआ उसके अनुसार, तो वो बताना है। जैसे 3 गो त्रिभुज, क्या किसी के फेस में फलक में 3 त्रिभुज हो सकता है, ये पूछा है। तो हाँ, ये 3 त्रिभुज हो सकता है, प्रिज्म में ऐसा हो सकता है। 3 गो त्रिभुज, एक गो त्रिभुज हो सकता है, 3 गो त्रिभुज एक एक फेस में नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं होगा। अरे समझ में, 4 त्रिभुज होता है, 4 त्रिभुज, तो 4 त्रिभुज हमको लगता है हो जाएगा। त्रिभुजाकार प्रिज्म देखिएगा तो देखिए, तो 1 2 3 4, अभी जो चित्र बनाए थे 4 को दिख रहा था, यहाँ जैसे नीचे एक प्रिज्म बनाए 1 2 3 4 को त्रिभुज दिखेगा वहाँ, तो 4 त्रिभुज हो सकता है। तो यहाँ लिख देंगे हाँ, किसमें, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में, त्रिभुजाकार प्रिज्म में 4 गो त्रिभुज होता है। ठीक है, तीसरा में है एक वर्ग और 4 त्रिभुज, एक वर्ग बोला है रहने, और 4 गो त्रिभुज एक गो में, एक वर्ग और 4 गो त्रिभुज। तो ऐसा तो किसी में नहीं देखे, ऐसा होगा क्या, एक वर्ग और 4, हाँ एक वर्ग और 1 2 3 4 गो प्रिज्म, पिरामिड में हो सकता है ऐसा, पिरामिड है ना, पिरामिड में हो सकता है। तो ये भी हाँ लिखिएगा। और कहाँ, कैसा पिरामिड, तो वर्गाकार है ना, वर्गाकार पिरामिड में ऐसा होता है। ठीक, तो नाम खाली इसमें लिखना था, ये हो गया। और ये अजीब टाइप का चैप्टर है। किसी ठोस आकृति में कम से कम कितने सतह होते हैं, ठोस आकृति का नाम बताइए। तो देखिए बोला है किसी ठोस आकृति में कम से कम कितने सतह होते हैं, तो 4 होते हैं है ना, कम से कम कै गो सतह रहेगा किसी भी, तो 4 गो सतह रहता है, 1 2 3 4 5 6 गो सतह है इसमें घनाभ में, लेकिन किसी में 4 गो सतह होता है। और 4 गो सतह किस में होता है, तो प्रिज्म में है ना, त्रिभुजाकार
प्रिज्म। तो कितना सतह, 4 सतह मैंने वही फलक, 4 फलक सतह हो सकता है, 4 सतह यानी 4 तरफ से इसको ऐसा रखा जा सकता है, 1 2 3, इसको 6 तरफ से रख सकते हैं, लेकिन त्रिभुजाकार को 4 तरफ से है ना, 4 उसका सतह होता है। ठीक है, तो कम से कम कितने, 4 सतह। क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कितनी भी हो सकती है? बोल रहा है क्या कितनी भी, क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसकी फलकों की संख्या कितनी भी हो सकती है? मतलब फलक बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बोला है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो हाँ है ना, पाँचवा हो सकता है। ऐसा बहुफलक संभव है जिसमें फलक की संख्या कितनी भी हो सकती है, यानी फलक बहुत ज़्यादा, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, 6 7 8 भी, 9 10 भी हो सकता है। तो ये कब 4 से अधिक रहेगा, तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म खाली 4 होता है, बाकी सब में अधिक होता है ना। तो अधिक हो सकता है, हाँ नहीं बोला है। क्या एक वर्ग प्रिज्म घन हो सकता है? तो वर्ग प्रिज्म घन हो सकता है, तो वर्ग प्रिज्म घन देखे, हाँ है ना, वर्गाकार प्रिज्म देखे थे ना, तो हो सकता है। निम्नलिखित बहुफलक से यूलर सूत्र सत्यापित कीजिए। फिर से कुछ चित्र दिया हुआ, बड़ा डेंजर चित्र है, देख लीजिएगा बुक में, हमसे नहीं होता है चित्र ज़्यादा बनाना है ना, तो देख लीजिएगा, हम इसको खाली बना दे रहे हैं, फेस उस बता दे रहे हैं, तो अपने निकाल लीजिएगा। देखिए फेस का को दिख रहा है पहला नंबर में, पहला नंबर देखिए फेस, 1 2 3 4 5, इधर से 6 7 8 9 को हमको लगता है फेस है, पहला में 9 को फेस होगा। ठीक है, फेस 9 को होगा। एज मतलब किनारा का एक होगा, अच्छा भी पहले लिख लेते हैं, भी वर्टेक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को वर्टेक्स, फेस भी 9 को, वर्टेक्स भी 9 को। एज देखिए, एज बहुत हो गए, एज तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को एज। अब यूलर सूत्र से इसको बैठ प्रूव कर देना है, 2 ले आना है। ठीक है, कर लीजिएगा। सेकंड का भी देख दे, फेस भी ई, एफ भी ई, तीनों देखते हैं कितना है। तो फेस तो इसमें 1 2 3 4, एक पीछे 5 को फेस है। वर्टेक्स यानी कोना, 1 2 3 4 5 को कोना दिख रहा है 5। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो किनारा है, इसको भी यूलर सूत्र से कर देना है। ठीक, तो देखिए थोड़ा 3D ज़्यादा इसमें चित्र बनाना, पिक्चर बनाना है पहले सब में, इसमें थोड़ा सा यूलर सूत्र को सत्यापित करना है। एक टाइप का क्वेश्चन था, तो देख लीजिएगा, यूलर सूत्र को सत्यापित करना मेन है। चित्र उत्र थोड़ा उतना हमको जो कहना क्लियर बता दे रहे हैं, 3D पिक्चर उच्चर उतना नहीं आता है, एकदम जीरो है पिक्चर में, इसलिए कोशिश किए बिना पिक्चर का डायरेक्ट कर दिए, कर लीजिएगा है ना, जितना हो सके। तो अगला में देखेंगे, चलिए ये खत्म हो गया, यहाँ पे 13 चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे उसको अच्छे से समझाएगा ना। इसमें तो कुछ था नहीं वैसा, यूलर सूत्र खाली एगो था समझाएगा, बाकी बात चित्र था। चित्र हम खुद थोड़ा उतना अच्छा से नहीं बना सकते हैं, अच्छा से का मतलब बेकारों नहीं बना नहीं सकते हैं, चित्र में हम बहुत पीछे हैं ना डायग्राम बनाने में। तो ये जैसे तैसे हो गया। चलिए 13 चैप्टर में कंपास का काम है, तो वहाँ बनाएंगे अच्छा से ना, क्या वो तो नाप जोक के कर बनाना है ना, नापी उपी करके बनाना है, उसमें चित्र बनाना है। लेकिन वहाँ चित्र उसको नहीं कहेंगे, उसमें रचना करना है ना, यानी कंपास से बनाना है। तो उसको देखेंगे अगला वीडियो में। तो उसके लिए आपको कंपास, पेंसिल, रबर जो भी रहता है, स्केल उसकेल सब जुगाड़ कीजिए। मेरा कंपास यही है ना, ऐसा करेंगे, आपको तो सिखाते जाएंगे। कॉपी वॉपी लेकर बैठिएगा, अगला वीडियो देखिएगा 13 चैप्टर। बिना कॉपी खाली वीडियो देखने कुछ नहीं समझ में आएगा, उसको जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा चाप काटते जाना है, देखिएगा बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज त्रिभुज क्या क्या बनाना है कंपास। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह जुड़े रहे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।